तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले होती क्या, ठीक है। अ, जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, जो मर्जी हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। इनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको हम एक्स बोलते हैं उनके अंदर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम वाई बोलते हैं उनके अंदर, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट, यानी कि वाई का डेरिवेटिव वगैरह इन्वॉल्व होने चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने सारी देखी है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होता है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स, राइट, के अंदर एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ऐसे कोई और वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर हमें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखने को मिल सकते हैं, डेरिवेटिव्स देखने को मिल सकते हैं, वो जरूरी नहीं सिर्फ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, वो वाई के विद रिस्पेक्ट टू भी हो सकते हैं, जेड के विद रिस्पेक्ट टू भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हो सकते हैं, राइट। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी सारी नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो होगा, राइट, कि वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार डेरिवेटिव किया गया है या दो बार किया गया है या तीन बार किया गया है, राइट, ये वाली चीज एक बार करना, दो बार करना, तीन बार करना, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, राइट, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वाला प्रेजेंट होगा, राइट, वो पूरी की पूरी इक्वेशन की डिग्री को, सॉरी, अपना ऑर्डर को डिफाइन करेगा। तो पूरी की पूरी इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, एंड उसी हाईएस्ट वाले की जो पावर है, राइट, वो डिग्री काउंट होगा। चाहे लोअर वाले की पावर ज्यादा है बट फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होगी, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, जो है, राइट, वही उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे, उसी से उसकी डिग्री डिफाइन होगी, वही उसकी डिग्री बनेगी। बट इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है ये पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब पहली बात तो ये किसी भी फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट वगैरह एक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। अगर है तो उसको हटाने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, इनकी जो पार है, राइट, वो एक होल नंबर बन के आनी चाहिए। अगर होल नंबर बन के नहीं आ रही, देन वो पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। और अगर पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो इन दैट केस डिग्री डिफरेंट। अगर पोलिनोमियल फॉर्म नहीं आई किसी भी तरीके से, राइट, कि मैं उसको फंक्शन से बाहर नहीं निकाल पा रहा, चलो, नहीं आ सकती, राइट। किसी ना किसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर जो है वो हम होल नंबर डिफाइन कर नहीं सकते, चलो, तो नहीं आ सकती। तो इन दैट केस हम क्या सीधा बोलेंगे? डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में आ सकती है तो ही जाके हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसकी जो पार होगा वो हमारा डिग्री बन के आएगा, अदरवाइज नहीं बना सकते हम डिग्री। डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री वर्ड सिर्फ पॉलिनोमियल के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, स्पेशली पॉलिनोमियल के अंदर डिफाइन होता है, और वो भी तब होता है जब सारे के सारे पॉलिनोमियल वाला जो वेरिएबल है उसकी पार क्या हो? होल। ये समझे? ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास साइन ओ वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई है, मान लो ये। अब बच्चा सीधा बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो साइन के अंदर है, वो नहीं होना चाहिए, पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा, राइट। तो क्या इसको लाया जा सकता है? बिल्कुल, साइन को इधर ले आओ तो बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन आ गया, पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये चीज किसी ना किसी फंक्शन के अंदर एज इनपुट नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। दूसरा, इसकी पावर जो है वो वन है, दैट इज अ होल नंबर। तो ये इसकी डिग्री एंड ऑर्डर वगैरह डिफाइन, ऑर्डर तो चलो हो गई होगा बट डिग्री भी डिफाइन हो सकती है।
राइट, और इसकी डिग्री क्या होगी, जो इसकी पार जा रहा है वही इसकी डिग्री बन के आएगा। तो इसकी राइट नाउ डिग्री क्या जा रही है, 1। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, वही लिखा हमने कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न एज अ पोलिनोमियल, ठीक है, किसके अंदर, इन द डेरिवेटिव, ठीक है, इज द डिग्री ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अकरिंग, मतलब जो उसके अंदर फिर हाईएस्ट ऑर्डर जो अक्कर कर रहा है, राइट, उसकी जो डिग्री होगी, राइट, वो हमारा पूरा का पूरा डिग्री बन के आएगा इक्वेशन का, ठीक है। और पोलिनोमियल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मतलब पावर में कोई भी फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब पोलिनोमियल फॉर्म होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर वाले का पार रहेगा, राइट, वो उसकी डिग्री बन के आएगा। ये समझे? चलो, ये नोट दैट में लिखा है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑर्डर इज 3 बट डिग्री डज नॉट अप्लाई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर 2 है, e की पावर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स है, ये ई की पावर एक्स वाला जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है, ये समझे? तो इसलिए इसको बाहर अगर लाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों को इधर लेके जाना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर ये वाले जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स कह रहा है ये लॉग के अंदर चला जाएगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली मैं बाहर नहीं ला सकता, राइट, अगर मैं बाहर नहीं ला सकता, फंक्शंस के इनपुट के इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता इनको, तो इन दैट केस इनको पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकता, तो इसलिए इनकी डिग्री डिफाइन इस केस में नहीं हो। पहला तो ये आ गया। दूसरा, जो भी ऑर्डर लेकिन स्टिल डिफाइन किया जा सकता है, जो भी इसका हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल ऑप्शन प्रेजेंट है वो इसका ऑर्डर डिफाइन करेगा। तो इसके अंदर क्या है, डबल डेरिवेटिव, राइट, तो डबल डेरिवेटिव का मतलब ऑर्डर टू डिपेंड है। नहीं, अगर इसको करोगे भी ई की बार लॉग ही कहां से लाओगे, लॉग कहां से लाएंगे, मतलब आप बोल रहे हो कि इसको ऐसे लिख दो, ई की पार लॉग ई वाई डबल, आप बोल रहे हो कि इसको ये लिख दो, हाँ, इसको इसको ये लिख दो ना। आप ये बोल रहे हो कि बेसिकली यहाँ पे इसको ये लिखने का मतलब क्या है, अरे वो छोड़ो, पहले ये समझो कि यहाँ पे पहली बात तो ये वेरिएबल की बार वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट की बार वेरिएबल है। अब आप ये बोलो कि इसको ये लिख दो, मतलब ये वाला लोग जादू से ले आओ, ये वाला लोग कहाँ से आया, ए कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए, ए को लिख सकते हैं ना, ये तो इस पूरी चीज को लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इस पूरी चीज को क्या लिखा, ई की पावर लॉग ई, ई की पावर वाई डबल डैश, ये वाई डबल डैश आगे आ गया, लॉग ई क्या बन गया, 1, तो बन गया ई की पावर वाई डबल डैश, वो तो वही बन गया, ठीक है ना। तो अरे वैसे भी जो चीज पावर में है उसको नीचे नहीं ला सकते यार आप, ऐसा, और बाकी को वो भी बिना छेड़े, नहीं ये नहीं हो सकता, गलत है, ऑर्डर टू, ठीक है। क्या, हाँ, जो देखो, मान लो यहीं पे अगर होता, इसको देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, ये वाई ट्रिपल डेरिवेटिव वाई डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, पहली बात तो कितने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है, दो, इनके अंदर से किसका डेरिवेटिव ज्यादा बार हुआ हुआ है, इसका, जितनी बार हुआ हुआ है वो इसका ऑर्डर बनेगा, 3 बार हुआ हुआ है, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव की बात हो रही है,
3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब इसी की पावर देखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्योंकि दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उन दोनों की पावर क्या, होल नंबर। तो इनकी जो पावर है, उन पावर को देखो। वो पावर जो बन के आएगा हाईएस्ट वाले ऑर्डर की जो पावर होगी, राइट, वो उसकी डिग्री बनेगी, तो इसकी डिग्री 2 है, बात, राइट। कुछ नहीं करना, बस पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना है। डेरिवेटिव वाली जो चीजें हैं उनको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना है, मतलब उनकी पावर को होल नंबर बनाना है। नहीं, नॉट डी वाई बाई डी एक्स, हाइएस्ट ऑर्डर वाले की देखो। यहाँ पे इट इज नॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। हाँ, उसकी पावर देख, बाकी सब किसी की पावर नहीं देंगे, हाँ, बट बाकियों की पावर होल नंबर जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो ऐसा है, मान लो ये वाई डबल डैश की पावर 2 माइनस एक्स रूट ऑफ वाई डैश इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता कि हमें तो वाई डैश से फर्क नहीं पड़ता, वाई डबल डैश की पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 होगी, नहीं ये नहीं बोल सकते। बिकॉज सारी टर्म्स को होल नंबर पहले पावर पोलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि उनकी पावर को होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो इसकी पावर जो रूट है, सॉरी, जो पावर वन में 1/2 है, इसको इधर लेके गए तो ये आ गया, केयरिंग कर दी, तो ये आ जाएगा वाई डबल डैश की पावर 4, दैट इज एक्स स्क्र वाई डैश। अब जाके मैं बोलूंगा इसकी डिग्री क्या जा रही है, 4, ऑर्डर 2 डिग्री 4, इस तरीके से। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं वो पहचानने होते हैं, जनरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने हैं, उतनी बार उस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना हो, राइट। बेसिकली आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाने के लिए। अब मान लो मेरे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, जैसे एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल 1। अब वो बोल रहा है कि ये एलिप्स है, इसके अंदर ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मतलब मेरे को एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके अंदर इसी का एक्स हो, वाई हो, डेरिवेटिव हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन ऑर्डर डिफाइन कौन करेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेरिवेटिव करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ तो ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव आता रहेगा। ऐसा नहीं, एक लिमिट तक हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो अब रूल ये बोलता है कि जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, उतनी बार ही तुम मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हो, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। तो इसका दो बार ही डेरिवेटिव कर सकते हो, दो बार डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाई डबल डैश आएगा तुम्हारे पास, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और अब सोचो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, राइट, तो यू गेट टू इक्वेशन। उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके यस तुम ए एंड बी की वैल्यू निकाल सकते हो। वो ए एंड बी की वैल्यू वापस इसके अंदर जब डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें एक इक्वेशन चाहिए फ्री ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, एंड उसके अंदर एक्स एंड वाई आना चाहिए प्लस डिफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए, राइट। और उसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं उतने। ये समझ में आया, पक्का, ठीक। अब जैसे इसी को करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या क्या आ जाएगा, 2x बाई ए स्क्र प्लस 2y डैश बाई बी स्क्र इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जरूरी नहीं है कि मैं एक और बार डेरिवेटिव करूं और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी या ए स्क्र बी स्क्र निकालूं फिर वापस पुट करूं, नहीं। मैं हो सकता है इस तरीके से मैनिपुलेट करूं कि अगली बार डेरिवेटिव जो किया उसके अंदर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट वहीं पे खत्म हो, तो वहीं से डायरेक्टली जो इक्वेशन बन के आएगी वो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। करना दो बार डेरिवेटिव है एंड आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, ये दो मोटिव होते हैं। और वो चाहे साइमल्टेनियसली सोल्व करके वापस वैल्यू पुट करके निकालो या डायरेक्टली निकालो, वो तुम्हारे ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे इसके अंदर मैं इसको उधर लेके गया, तो 2x बाई ए स्क्र इक्वल टू माइनस 2y डैश बाई बी स्क्र। अब ए स्क्र इधर, ये बी स्क्र इधर ले गया, ये टू टू कटा, तो क्या आ गया, माइनस बी स्क्र बाई ए स्क्र, माइनस एन भी इधर ले आया तो एक्स नीचे गया, वाई डैश बाई एक्स। अब डेरिवेटिव कर लिया, राइट, ये 0 हो गया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, वाई
वाई डैश का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाई डैश इंटू डिनोमिनेटर एक्स का डेरिवेटिव 1, दैट्स इट. अब दिस इज इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट? तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल. क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो जीरो करना कर लो, बस न्यूमरेटर को जीरो कर दो, दैट इज द इक्वेशन. ये हमारी इक्वेशन है. क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? चले? ठीक है. अब मेन हमारी इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे. जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब भी वही है कि एक इक्वेशन, ठीक है, एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास. अब जैसे यही है, ठीक है, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एंड ये इसकी इक्वेशन है. अब अगर इक्वेशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है हमें, या हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के उसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इक्वेशन तक जाना. तो ये इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बिल्कुल है. लेकिन अगर ए एंड बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, तो इन दैट केस वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और अगर ए एंड बी की फॉर्म में ही है, मतलब इन जनरल जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं, राइट, उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी, उनको सिंपली मैं ए बी सी कुछ भी बोल रहा हूँ, तो इन दैट केस उनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. राइट नाउ इट्स अ जनरल सॉल्यूशन. लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू जैसे मान लो 4 पुट कर दूं, बी की वैल्यू 5 पुट कर दूं, तो ये 16 एंड 25 बन जाएगा. तो ये बनेगा, स्टिल सॉल्व करेगा, बट ये बन जाएगा इन दैट केस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. अब अगले पेज पे आओ. मेन हमारा ये काम है करना, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है, राइट, उनको सॉल्व करना. उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि इंटीग्रेट वगैरह कैसे करते हैं. याद रखना हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. प्लस सिर्फ जिनको इंटीग्रेट करना है वो सिंगल ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, वो वही वाली है, सेकंड ऑर्डर वाली नहीं है. ठीक है. जेई का सिलेबस में डिफाइन नहीं है. अब सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ये क्या बोल रहा है. सबसे पहला टाइप क्या है, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर एक्स की टर्म्स एक साइड हो जाएंगी, वाई की टर्म्स दूसरी साइड हो जाएंगी. ठीक है. एक्स की टर्म्स एक साइड हो जाएंगी, वाई की टर्म्स दूसरी साइड हो जाएगी. तो इन दैट केस ये सिंपली क्या बोल रहा है, एक्स की टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, वाई की टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, एंड ये हमारे लिए इन ए वे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक एक्स की फॉर्म का, एक वाई की फॉर्म का. अपना अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करो, दैट्स इट. एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है ना, वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है हमारा. ठीक है. और वो एक ही तरफ आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा. ऐसा नहीं एक तरफ C1 दूसरी तरफ C2 लगा दिया, एक ही तरफ लगाओ, राइट. एक्चुअली में वो दो जो आ रहे हैं, एक तरफ C1 एक तरफ C2, एक को एक का x का इंटीग्रेशन करके एक का y का इंटीग्रेशन करके, वो आपस में मिलके दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलके एक्चुअली में एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना रहा है. इसलिए सिर्फ एक तरफ ही लगाते हैं, वो चाहे जिस तरफ मर्जी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो ये सबसे सिंपल टाइप की इक्वेशंस का के बारे में बात कर रहा. नेक्स्ट, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ गया, राइट, देन इसको t इक्वल टू दैट लीनियर जो होता है वो हम लेके जाते हैं. ठीक है. अब जैसे देखो जरा, जैसे यही पे एग्जांपल दे रखी है, ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. ठीक है. ए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, लेट्स से. ठीक है. अब डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद ये जो चीज आई, यस, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है. जहां जहां पे आ रहा है एक्स एंड वाई ही आ रहा है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को टी ले लेंगे, राइट. अब ये क्या बन जाएगा हमारा, 4 बाई टी स्क्वायर. और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की डी टी बाई डी एक्स हमें लाना है, राइट. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया 1 प्लस
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, वो इधर डाल दी, तो क्या बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर बाई टी स्क्र, ये वन उधर ले जाओ, तो फोर प्लस टी स्क्र बाई टी स्क्र, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी स्क्र डी टी, ठीक है, ये टी स्क्र इधर आ जाएगा डी टी के साथ, और ये नीचे चला जाएगा, दैट इज फोर प्लस टी स्क्र दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा dx। अब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन। राइट नाउ अगर ध्यान से देखोगे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर मैं एक्स एंड वाई की टर्म्स को अलग 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 साइड नहीं ला सकता, एक तरफ सिर्फ एक्स की एक तरफ वाई की, क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई यहाँ पे इस तरीके से है कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, एडिशन वगैरह की फॉर्म के अंदर है। लेकिन स्टिल अगर हमने इस लीनियर को टी ले लिया तो देन इजीली हम इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तरफ सारा का सारा एक वेरिएबल आ गया, दूसरी तरफ सारा का सारा दूसरा वेरिएबल आ गया। ये क्लियर हुआ? श्योर। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, प्लस फोर माइनस फोर करके एक चला जाएगा, एक टी स्क्र प्लस फोर, टी स्क्र प्लस फोर करके वन आ गया, दूसरा आ गया माइनस फोर इंटीग्रेशन डी टी बाई फोर प्लस टी स्क्र दैट इज इंटीग्रेशन डी एक्स। अच्छा, और इसके अंदर भी टी का वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, राइट। अब ये टी माइनस फोर इंटू यहाँ पे वन बाई टू टेन इनवर्स टी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस टी। अब टी को वापस डाल दो, दैट इज एक्स प्लस वही जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन हम लेके गए थे, एंड वी आर डन। ठीक है ना? तो ये कौन सी टाइप है? ये टाइप है इन जनरल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू करने के बाद एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर हमने क्या करने की कोशिश की, हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ई, ध्यान से देखना, इसको टी लिया, हाँ है ना, राइट। अच्छा, क्या बन गया, ए एक्स का डेरिवेटिव वन, बी डी वाई बाई डी एक्स, सी का जीरो इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या जा रहा है, डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी दैट इज इक्वल, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली इधर, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, बी से मल्टीप्लाई किया, ए इधर लेके गए, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन गया, बी एफ ऑफ टी प्लस ए। ध्यान से देखो ये सारा का सारा टी की फॉर्म का है, और वही हम काम कर रहे हैं कि इसको इधर लेके आ रहे हैं डीएक्स को इधर, तो ये आ जाएगा डी टी बाई बी एफ ऑफ टी प्लस ए दैट इज इक्वल टू डीएक्स। अब दोनों वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए, राइट, इधर सारा का सारा टी का आ गया, इधर सारा का सारा एक्स का आ गया, इंटीग्रेट कर दो। तो ये इन जनरल मेथड हो गया जो हमारा इस क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहा है। ये समझे क्या हो रहा है? ऑनलाइन ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चले। अच्छा, आगे देखो, होमोजीनियस। ठीक है, अब होमोजेनियस की डेफिनेशन मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, होमोजेनियस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक होमोजेनियस फंक्शन तब होगा जब इसके अंदर मैं जहां जहां पे एक्स आ रहा है, जहां जहां पे वाई आ रहा है, वहां वहां पे लेमडा एक्स डाल दिया, वहां वहां पे लेमडा वाई डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई। एंड अगर ये लेमडा की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन गया, देन इन दैट केस ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो होगा इक्वल टू जीरो ले लो, ठीक है, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये चीज पॉसिबल होती ही अंडर टू कंडीशन, ठीक है। पहला, टाइप वन ऐसा ले लो कि अगर ये प्योरली अलजेब्रिक है, दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो प्योरली अलजेब्रिक है या फिर कोई और एक्सपोनेंशियल हो जाए, लोगरिथमिक हो जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, इनका कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ रहा है। अब अज्यूम करो सबसे पहले कि ये प्योरली अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्योरली अलजेब्रा की फॉर्म में, कोई भी बाकी रेस्ट ऑफ द फोर फंक्शन राइट इन्वॉल्व नहीं है।
तो इन दैट केस हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, तो जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये हर एक टर्म की डिग्री सेम मैं लेके जा रहा हूं। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्र वाई क्यूब, तो पावर थ्री एंड इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर को ऐड करना होता है। तो पावर टू एंड पावर वन को ऐड करके पावर थ्री। राइट, अब एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई क्या बन जाएगा, इधर लेमडा एक्स की क्यूब, तो लेमडा क्यूब एक्स क्यूब, इधर से लेमडा स्क्वायर आएगा, इधर से लेमडा आएगा, तो ये लेमडा क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इधर से लेमडा क्यूब वाई क्यूब, तो ये आ जाएगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो ये वापस एफ ऑफ एक्स को वाई बन गया ओरिजिनल, और लेमडा की पावर एन बाहर आ गया, हाँ या ना। तो यस, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा, सॉरी, इट्स एन होमोजेनियस इक्वेशन। अब सोचो अगर इधर ये होता, वाई ना होता, तो इन दैट केस इधर से क्या आता, लेमडा स्क्वायर, बस ये आता। अब मैं सारा का सारा लेमडा बाहर नहीं ले सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा लेमडा स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, और इधर अभी भी एक लेमडा बचता, एंड ये वाई है नहीं, और इधर अभी भी एक लेमडा बच, तो ये प्रॉपरली लेमडा बाहर नहीं आ पाया सारा का सारा। हमारा मेन मोटिव है लेमडा सारा का सारा बाहर लेना और इधर ओरिजिनल फंक्शन लाना, वो तो आ नहीं सारा पा रहा है इधर। तो इन दैट केस ये होमोजेनियस नहीं है ये, लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं थी। तो अगर प्योरली अलजेब्रा है तो हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, same। एक तो ये आ गया। दूसरा, इन केस अगर कोई और फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर टर्म की साइन जैसे आ गया, राइट, उस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री काउंट नहीं होती। राइट, वो डिग्री को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता। डिग्री क्यों, क्योंकि डिग्री कौन डिफाइन करता है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा। नॉन अलजेब्रिक टर्म्स डिग्री डिफाइन करने में हेल्प नहीं करती। तो साइन कोस टैन सीकेंट कोसेकेंट कोट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, लॉगरिथमिक ले लो, ये डिग्री डिफाइन करने में हेल्प नहीं करेंगे। प्लस इनके अंदर एक रूल है कि इनका जो भी इनपुट है उसकी नेट डिग्री जीरो होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके साथ अब ऐसा है, जैसे वाई क्यूब वाली टर्म है, साथ में लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई है, ये नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर, इन दैट केस नेट डिग्री जीरो होनी चाहिए। ऊपर डिग्री टू है तो नीचे भी टू होनी चाहिए, या फिर ऊपर अगर वन है तो नीचे भी वन होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोचो अब मैंने दोबारा लेमडा डाला, तो इधर क्या आएगा, ऊपर लेमडा स्क्वायर आएगा, नीचे लेमडा आएगा, तो कट के अभी भी लेमडा बच गया, और वो लेमडा को मैं बाहर ला नहीं सकता। तो लेमडा हमें इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करना है कि लेमडा बचे ना। और लेमडा कब नहीं बचेगा, जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम होगी, ताकि दोनों का जो इक्विवेलेंट लेमडा क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो कट गया। ये पॉइंट समझ में आया, श्योर, राइट। तो इन दैट केस जितने भी नॉन अलजेब्रिक वाले फंक्शन है उनकी नेट डिग्री उसके अंदर जीरो होनी चाहिए। मतलब जितनी उसके न्यूमरेटर में डिग्री उतनी उसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। एंड अब इस पूरे टर्म की अगर मैं बात करूं, तो नेट डिग्री थ्री है। क्यों, क्योंकि ये डिग्री डिफाइन करने में हेल्प नहीं करता, डिग्री ये डिफाइन करेगा। बट हाँ, इसको होमोजेनियस बनाने में ये क्या हेल्प कर सकता है, कि इसके अंदर जो भी चीज है उसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, नेट डिग्री जीरो होनी चाहिए। ये समझ में आया, अगर ऐसा है तो ही जाके ये होमोजेनियस काउंट करेगा, अदरवाइज ये होमोजेनियस काउंट नहीं करेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब समथिंग इन द न्यूमरेटर समथिंग इन द डिनोमिनेटर, दो चीजें मिलेंगी, एक न्यूमरेटर के अंदर एक डिनोमिनेटर के अंदर। ये समझ में आया, ठीक है, हमें दो चीजें मिलेंगी, एक न्यूमरेटर के अंदर एंड एक डिनोमिनेटर के अंदर, दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर अब इनको करना क्या है, ठीक है, ये समझ लो। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों के दोनों, पहली बात तो होमोजेनियस फंक्शन है, दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री सेम है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेमडा की बार एन बाहर आ रहा है ना, इसके अंदर जो एन है ना, ये होमोजेनियस की डिग्री है, क्योंकि यहाँ से जैसे लेमडा क्यू बाहर आया था तो डिग्री थ्री बन गया था। राइट, तो बेसिकली जितनी हर एक टर्म की डिग्री होती है, राइट, उतने ही लेमडा बाहर आएंगे ना। तो लेमडा की बार एन जो बाहर आ रहा है उसके अंदर जो एन है, दैट इज एक्चुअली द डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, अब ऊपर जो फंक्शन आ रहा है नीचे जो फंक्शन आ रहा है, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, होमोजीनियस होनी चाहिए, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो जाके इस पर्टिकुलर चीज को मैं बोलूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये समझ में आया? एंड इसको अब सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब अगर नहीं नहीं, देखो अदरवाइज होमोजीनियस ही नहीं होगा ना, अगर वो अपने में वो सेम ना हो। पहली बात तो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। इसकी जितनी भी टर्म्स आ रही है सबकी डिग्री सेम, इसकी जितनी भी टर्म आ रही है उन सबकी डिग्री सेम, प्लस ऊपर और नीचे जो ऑर्डर, ऊपर और नीचे जो डिग्री आ रही है, ऊपर की डिग्री नीचे की, ये भी सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर डिग्री 2 है तो नीचे भी 2 ही होनी चाहिए, अलग नहीं हो सकता। ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक प्योर अलजेब्रिक लेके जाता हूँ, dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई बाय वाई स्क्र। मान लो ये, अब ऊपर डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2, ठीक है। अब इन दैट केस हम क्या करेंगे, y बाय एक्स को v लेके जाएंगे, या t ले लो, कुछ भी ले लो, तो y इक्वल टू वी एक्स आ गया। अब डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स, एक्स का वन तो बचा v, एक्स एज इट इज dv बाय dx, ये आ गया, ठीक है। अब dy बाय dx की वैल्यू है, इधर पुट की तो आ गया v प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल टू, यहां पे अब जहां जहां पे y आ रहा है वहां वहां पे vx रख दिया, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, सॉरी इधर एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद का देख रहा था, इधर आ गया वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कटा तो 1 प्लस वी बाय वी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वी को उधर लेके जाओ, तो एक्स डीवी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाय वी स्क्वायर माइनस वी। अब एल्शियम लेके ये क्या जाएगा, 1 प्लस वी माइनस वी क्यूब डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी की सारी सारी टर्म इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर डीवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी माइनस वी क्यूब दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा जो होमोजीनियस होता है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ये समझे? अभी तक हमने जो वेरिएबल सेपरेबल में दो टाइप देखी, एक तो खुद ही वेरिएबल सेपरेबल था, दूसरा था वो लीनियर वाला, वो भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। होमोजीनियस देखा, होमोजीनियस भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो रहा है। चले आगे, ठीक। अच्छा अब मान लो इसके अंदर एक आधी टर्म नॉन अलजेब्रिक वाली भी आ रही है, ठीक है, जैसे dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, या इधर लो बी स्क्र, सॉरी वाई स्क्र प्लस एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र। ऐसा लिखे ना, अब देखो, देखो डिग्री टू इसकी तो डिग्री काउंट नहीं होगी, बस वी हैव टू मेक श्योर इसके अंदर जो है वो नेट डिग्री 0 होनी चाहिए, एंड डिग्री 2, ठीक है, डिग्री टू आ गया। हम्म। अब जो भी लॉग के अंदर होता है उसको हमें वी लेके जाना है। अगर तो यहाँ पे वी वाई बाय एक्स है तो वी वाई बाय एक्स को वी लेके जाएंगे, और अगर इधर एक्स बाय वाई है तो एक्स बाय वाई को वी लेके जाएंगे, जो भी इधर होता है उसको हमें वी लेके जाना होता है। इस केस के अंदर तो हम डायरेक्टली नॉन अलजेब्रिक, मतलब अपना प्योरली अलजेब्रिक है, नॉन कोई भी और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो इन दैट केस हम वाई बाय एक्स को वी लेके जाएंगे, हमेशा काम करेगा। इसके अंदर एक्स बाय वाई वगैरह कुछ नहीं सोचना, लेकिन अगर कोई नॉन अलजेब्रिक आ रहा है और उसके अंदर वाली चीज के अकॉर्डिंगली हमसे डिफेंड करेंगे। अगर उसके अंदर वाई बाय एक्स आ रहा है तो वाई बाय एक्स को भी लेके जाओगे, उसके अंदर एक्स बाय वाई आ रहा है तो एक्स बाय वाई को भी लेके जाओगे, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाई बाय एक्स को ही वी लेके जाएंगे, यानी कि वाई इक्वल टू वी एक्स ही जाएगा, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स डीवी बाय डी एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स
दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा वी एक्स स्क्र प्लस वी स्क्र एक्स स्क्र लॉग वी एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स करके आ जाएगा वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र कटेगा तो क्या बचेगा v प्लस वी स्क्र लॉग v। अब देखो ये v और ये v करना, राइट। अब क्या बना, dv बाय, इसको नीचे ले आओ, दैट इज वी स्क्र लॉग v, दैट इज इक्वल टू उधर जाके dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वेरिएबल से टेबल में कन्वर्ट, ठीक है। और अगर इधर होता मान लो साइन x बाय y, तो अब इन दिस केस x बाय y को हम v लेके जाते हैं, x इज इक्वल टू वी वाई बन जाता। अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव dx बाय dy क्रिएट करते हैं और उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्लियर हुआ, राइट। ये हमारा टोटल सारा का सारा होमोजेनियस है, ठीक है। देन इज द लास्ट टाइप हमारे पास, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, तो तब भी एक्स बाय वाई ही लेते ना, एक्स बाय वाई को होल स्क्वायर बना के। मेन हमें देखना है कि एक्स बाय वाई आ रहा है या वाई बाय एक्स आ रहा है, वो नहीं, वो अंदर बी स्क्वायर बन जाएगा इन दैट केस। नहीं, नेट डिग्री उसके अंदर जीरो होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एक्स एंड वाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए और इक्वलेंट होना चाहिए, प्लीज। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो dy बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, दैट इज क्यू, एंड dx बाय dy प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे x आएगा, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, और यहाँ पे p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जा रही है, राइट, कि dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, y वाली टर्म उसी के साइड में है, प्लस y के साथ जो फंक्शन आ रहा है, राइट, इट्स अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट इक्वल टू करके, अगेन जो आ रहा है इट्स अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, इन दैट केस हम इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सिमिलरली जहां जहां पे एक्स है, जहां जहां पे वाई, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे वाई आ गया, जहां जहां पे वाई आ रहा है वहां वहां पे एक्स आ गया, तो इन दैट केस इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट इन एक्स, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फैक्टर को डिफाइन करते हैं, जिसको जो इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर p dx इंटीग्रेशन, एंड इसके अंदर सिमिलरली आ जाएगा e की पावर p dy इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो p है वो x की फॉर्म का है, इसके अंदर जो p है वो y की फॉर्म का है, राइट। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, लेट्स से i i, अब डायरेक्टली सॉल्यूशन इसका देखे जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, राइट, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटीग्रेशन, ठीक है। और इधर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज i, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटीग्रेशन, जो इधर x के अंदर y के अंदर आ रहा है वही उधर x के अंदर आएगा। ये डायरेक्टली आया, लेकिन ये आया कहां से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने ऊपर से हेल्प कैसे की इंटीग्रेशन करने में, वो चीज देखने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स इंटू वाई डैश प्लस p इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया था हमारा इंटू क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ये, एंड ये सारा का सारा दैट इज वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल टू इधर आ जाएगा क्यू के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो चीज है ये एक्चुअली में पूरा का पूरा ये डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स इंटू वाई का,
ये इसका डेरिवेटिव है, करके देख लो। पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वाई डैश, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स इंटू वाई डैश आ जाएगा, तो आ जाएगा ये वाली टर्म, प्लस वाई एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव में ये एज इट इज इंटू न्यूमर पावर का डेरिवेटिव, और पावर का डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, सिंपली पी। तो पी वाई इंटू ई की पावर ये आ जाएगा, तो पी वाई इंटू ई की पावर ये आ जाएगा, तो ये सारा का सारा इसको कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू आई इंटू क्यू। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx इंटू वाई, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटीग्रेशन। डन। डन। क्लियर है? पक्का? ठीक। सिमिलरली ये, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करके इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक। अच्छा, अब इसी के अंदर एक अलग टाइप की इक्वेशन जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बिल्कुल लास्ट वाला देखो जरा क्या लिख रखा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, और इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये इक्वेशन सेम है, बस इसके अंदर क्यू की जगह क्या होता है, क्यू के साथ बेसिकली क्या होता है, वाई की पावर एन होता है, एंड सिमिलरली इधर क्यू के साथ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, और इसको, इस पर्टिकुलर टाइप की जो इक्वेशन है, इसको हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। लीनियर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको y की पावर n से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, y डैश बाय y की पावर n प्लस p बाय y की पावर n, तो बेसिकली बन जाएगा y की पावर n माइनस वन, दैट इज q। राइट, ये बात। तो वन बाय y की पावर n को t लेके जाओगे तो ये dt आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, वन बाय y की पावर n माइनस वन, यानी कि y की पावर क्या आ जाएगा, ऊपर जाके वन माइनस n, इसको t लिया, डेरिवेटिव किया तो ये आगे आ जाएगा, एन वाई की पावर क्या बन जाएगा, दिस माइनस वन प्लस वन कट के माइनस एन आ जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। अब ये क्या बन गया, वन माइनस एन उधर ले जाओ, तो वन बाय वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज वन बाय वन माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये आ गया, तो वो जो वैल्यू है वो इधर मैंने पुट कर दी, ये डी वाई बाई डी बाई डी वाई की पावर एन आ गया ना, तो ये जो वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू ये जो आ रही है, ये मैंने उधर पुट कर दी, क्या बन जाएगा, वन बाय वन माइनस एन इंटू डी टी बाय डी एक्स प्लस पी इंटू टी, दैट इज क्यू। अब वन माइनस एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा वन माइनस एन एंड वन माइनस एन। अब ये टी में लीनियर बन गया। राइट, अब सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये सारा का सारा मान लिया पी एक्ट करेगा, ये सारा का सारा क्यू एक्ट करेगा। राइट, तो अगेन इसके अंदर क्या करते हैं, जो इधर y की पावर n होता है या x की पावर n है, उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो वन बाय वाई की पावर n माइनस वन बन के आएगा, उसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, एंड t सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अपना लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स नए वेरिएबल के लीनियर के अंदर कन्वर्ट। फिर उसको नॉर्मल जो लीनियर के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी फॉर्म्स। ठीक है, जिनको हम इंटीग्रेट वगैरह करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आगे लिख रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है, मतलब इनको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मतलब इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये चीजें वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो इनको इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, देखो,
देखो सबसे पहला डी ऑफ एक्स वाई, दैट इज dx इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, dx इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई। ये चीज क्लियर है? ठीक। तो जहां पर मेरे को ये चीज दिया देगा उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये समझे, उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई इंटू डी एक्स। मान लो ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ एक्स वाई, और इधर से एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया, और इधर क्या बचेगा एक्स डी एक्स। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या बन गया, डी टी बाई टी वाला फॉर्म। एल एन टी होता है तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, एल एन एक्स वाई, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस इंटीग्रेशन हो गया हमारा। राइट, लेकिन उसके लिए हमने इस चीज को पहचाना। अगर रिकॉग्नाइज ना कर पाते तो शायद ये चीज किसी और जो भी हमने पहले मेथड देखे उनमें से एक आधा लगाना, रिकॉग्नाइज करना पड़ता। तो एग्जैक्ट ये चीज किसका डेरिवेटिव बन रहा है उस चीज को रिकॉग्नाइज करना, ये समझ में आया? इसी तरीके से ये बाकी सारे के सारे हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं को रिकॉग्नाइज करना, बट ये इतने सारे याद रखना बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ चीजें हैं जो इनके अंदर याद रख सकते हो, तो हम सारी की सारी चीजें याद नहीं रख सकते, बट हाँ अगर नजर में है तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रह सकता है कि हाँ यार ये चीज बन सकती है, तो एटलीस्ट डिफरेंशिएट वगैरह करके बनाने की कोशिश जरूर करोगे। ठीक है ना? अब जैसे अगला देखो क्या है, डी ऑफ एक्स बाय वाई एंड डी ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो पहले वाई बाय एक्स क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी वाई माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डी एक्स। एंड सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो देखो एक्स का वाई के साथ कॉम्बिनेशन, वाई का एक्स के साथ कॉम्बिनेशन, ये समझ रहे हो? और बीच में अगर एडिशन है तो एक्स प्रोडक्ट का जाएगा वो डेरिवेटिव। अब एक्स का वाई के साथ, वाई का एक्स के साथ, और सब्ट्रैक्शन है, एक्स का वाई के साथ, वाई का एक्स के साथ सब्ट्रैक्शन है, तो इन दैट केस वो एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंगली ये बन सकता है। राइट, अच्छा अब अगर एक्स का एक्स के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए और वाई का वाई के साथ, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, एक्स का वाई के साथ, वाई का एक्स के साथ आ रहा है, बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर सोचो मेरे को एक्स का एक्स के साथ ही चाहिए, वाई का वाई के साथ ही चाहिए, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका डी क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, टू कॉमन लेके ये बना। तो अब देखो अब एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ बन रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि एक्स का एक्स के साथ है या वाई का वाई के साथ है, एक्स का वाई के साथ है, वाई का एक्स के साथ है, किस तरीके से, बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, और बीच में यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन चाहिए तो इधर माइनस ले लो, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का डी, दैट इज आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, आगे क्या है, डी ऑफ एल एन एक्स वाई। तो डी ऑफ एल एन एक्स वाई क्या जाएगा, सबसे पहले एल एन एक्स वाई का डेरिवेटिव वन बाई एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है ना? इसी तरीके से आगे लिख रखे हैं ये, देख सकते हो ना आगे। राइट, अब जैसे इसका ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, अब देखो एलसीएम लेके ये dx इधर, ये dx इधर, ऊपर नीचे dx dx कटेगा तो क्या आ जाएगा, x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय
वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इधर एलसीएम लेके एक्स स्क्र इंटू एक्स की बार 4 प्लस 2x² वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र, और क्लियरली न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ठीक है, एंड नीचे जा रहा है एक्स स्क्र। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, इस पूरी चीज को नीचे ले आया, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, राइट। अब देखो, ये चीज को मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का हाफ, क्योंकि टू भी आएगा वो भी कटेगा, और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है, ये क्या है अपना, ये क्या जा सकता है, डी ऑफ वाई वाई, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्स डी वाई होना चाहिए था, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जाना चाहिए था, उल्टा है, माइनस कॉमन लेके अलग से ले लिया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट, ये डी टी बाई टी स्क्र है ना काइंड ऑफ, तो माइनस वन बाई टी आ जाएगा, राइट, उसका तो सिंपली टी आ जाएगा, दैट्स इट, तो दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे, क्लियर हुआ, राइट। तो अगेन वही है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको डायरेक्टली, ये किस चीज का इंटीग्रेशन जा रहा है उसको डायरेक्ट, राइट, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट, हाँ, क्लियर है, ठीक है। नाउ लास्ट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है, इसको ध्यान से देखना जरा क्या चीज है ये, नहीं, एक्शन मतलब इसके अंदर डी एक्स एंड डी वाई अलग अलग कर देते हैं ना, और उनका एक्स एंड वाई के साथ कॉम्बिनेशन वगैरह देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं। हर एक के अंदर देखो, ये जितनी भी यहाँ पे टाइप्स लिख रखी हैं, इन सब के अंदर पहली बात तो डी एक्स एंड डी वाई को अलग अलग कर दिया गया, राइट, एंड इनका एक्स एंड वाई के साथ कॉम्बिनेशन देखा गया, यहाँ पे नहीं रखा ना अभी, तो उनको वही ना वो बना के देखना पड़ेगा ना यार, डीएक्स एंड डीवाई के अंदर डीवाई को अलग कर दो, डीएक्स को अलग कर दो, डीएक्स, अब जैसे इसी के अंदर डीवाई बाई डीएक्स दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने एलसीएम लिया ना, डीएक्स को अलग कर दिया, फिर देखा उसका डीएक्स का किसके साथ कॉम्बिनेशन, डीवाई का किसके साथ कॉम्बिनेशन बना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, राइट, ये क्या चीज है, ये बेसिकली ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स होता है जो हमें गिवन कर्व के साथ जब भी जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी, वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो हमें अगर एक इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला, वो बोला है इस पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो, मतलब एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकालो वो जब भी इस पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करें, तो इन दैट केस वो परपेंडिकुलरली ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इसके अलावा और कभी किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, डी वाई बाय डी एक्स आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, वाई डैश एक्स वाई एंड वाई डैश की फॉर्म में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। उसके लिए मैंने देखो क्या किया, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक्स को इधर ले आया, वाई स्क्वायर बाय एक्स दैट इज 4 है, डेरिवेटिव कर दिया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2y वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 दैट इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, इधर से इनफैक्ट y को माना कि वो भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2x वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब वो बोला कि इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद, राइट, अब ध्यान से देखना, ये इन जनरल इसके ऊपर आने वाला पॉइंट एक्स एंड वाई, एंड यहाँ पे आने वाला डेरिवेटिव वाई डैश, इसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें
इसी पॉइंट से पास करने वाला कर्व चाहिए, लेकिन जो ऑर्थोगोनल, ये समझे? तो यानी कि उसका सिर्फ स्लोप चेंज होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो एक्स एंड वाई रहना चाहिए, उसी पॉइंट से पास करने वाला चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए उसका? -1/y' हो जाना चाहिए। तो अब हमें अगर एक्स वाई एंड -1/y' के अंदर इक्वेशन मिल जाए, तो उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे? विल कीप एक्स एंड वाई सेम, एंड y' की जगह क्या डाल देंगे? -1/y'। तो ये बन जाएगा हमारा 2x -1/y', साथ में -y = 0। इसको उधर ले जाओ, तो -2x/y', दैट इज y। इसको नीचे ऊपर नीचे ले जाओ, तो -2x/y, दैट इज इक्वल टू dy/dx। अब ये जो इक्वेशन आएगी, ये हमेशा गिवन पैराबोला के हमेशा क्या रहेगी? ऑर्थोगोनल। वही यहां पे लिख रखा है, ध्यान से देखो। वी सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करेंगे, ठीक है? लेट इट बी ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा वाई डैश। मतलब तीन चीजें उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रही हैं, एक एक्स, एक वाई एंड एक वाई डैश, राइट? नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो उसके परपेंडिकुलर वाली ट्रेजेक्टरी होगी, इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा -1/y'। मतलब जहां जहां पे वाई डैश आ रहा है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्स एंड वाई सेम रखो, जहां जहां पे वाई डैश आ रहा है वहां वहां पे हमने डाल दिया -1/y'। द जनरल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी इस चीज को इंटीग्रेशन करके आएगा वाई डैश के अंदर -1/y' डालने के बाद, जो भी इस चीज का इंटीग्रेशन करके आएगा, वो हमें वो फैमिली ऑफ कर्व देगा जो गिवन कर्व के क्या रहेगा? ऑर्थोगोनल। जब जब जहां जहां जब जब टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां वहां पे वो ऑर्थोगोनली करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वाई डैश और -1/y' ले लिया, डेरिवेटिव ही एक दूसरे के क्या जाएंगे? प्रोडक्ट करके -1 आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए, हमने लिया ही उसी के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है? डन। उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो बोला डिफरेंशियल जो भी अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू वगैरह निकालो। डन, बात खत्म। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the family of parabolas is the orthogonal trajectory of the family of ellipses। देखो एक तरफ हमारे पास पैराबोला है, y = cx² + k, एंड एक तरफ है x² + 2y² - y, दैट इज c। वो बोला k की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये क्या होनी चाहिए हमारी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होनी चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, वो ये आ जानी चाहिए, अपने कंपैरिजन करके k की वैल्यू आ जानी चाहिए, है ना? तो अच्छा c गिवन है ऊपर से, तो c की फॉर्म में आ सकता है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, क्या आ गया? 2x + 4y y' - y', दैट इज c, राइट? अब देखो यहां पे डाला -1/y', तो आ जाएगा -y', और ये +1/y' हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एलसीएम ले लिया, ये 2x को उधर लेके गए, -2x, राइट? अब एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 1 - 4y, एंड नीचे आ जाएगा dy/dx, और dx ऊपर चला जाएगा, दैट इज -2x, राइट? अब देखो 2 dx/x, -2 उधर ही रहने दो, क्या आ जाएगा? dy/1 - 4y, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, राइट? क्या बन जाएगा ये? log x = -2 log 1 - 4y डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट -4 प्लस लेट्स से t, ये आ गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आ रहा है, ये इससे कटा, -2 -4 से कटा तो नीचे आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर, और 2 जाएगा इसकी पार में, ये आ जाएगा, ठीक है? अब इसको इधर ले आओ, माइनस ये, अब ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? log x² / 1 - 4y, दैट इज इक्वल टू t। तो ये log का एंटी लॉग लेके e की पावर t, दैट इज अनदर कांस्टेंट t चला जाएगा, दैट इज x² इज इक्वल टू क्या चला जाएगा? -4y t + t,
ये आ जाएगा। हाँ या ना? राइट। अच्छा, अब एक काम करो, y इक्वल टू एवरीथिंग करना है, इधर y इक्वल टू एवरीथिंग कर दो और कंपेयर कर लो, अपने मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझे? डन। ये काम करना था। क्लियर हुआ? कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलो।